इंदौर की तेजाजी नगर थाना पुलिस ने 3 मई को नग्न अवस्था में मिले 2 शवों के मामले में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। दोनों मृतकों से गाड़ी खड़ी कराई के नाम पर ज्यादा पैसे लेकर कम भुगतान किए जाने को लेकर मारपीट की गई थी, जिसके चलते दोनों की जान चली गई। इस मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। इंदौर की तेजाजी नगर थाना पुलिस ने 3 मई को नग्न अवस्था में मिले 2 शवों के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना की जानकारी देते हुए डीसीपी विनोद मीना ने बताया कि 3 मई को मेहता के खेत में 2 शव नग्न अवस्था में मिले थे, जिनकी पहचान हरिराम और सुरेश के रूप में हुई थी। मृतक हरिराम और सुरेश मजदूर सप्लाई का काम करते थे, जहां दोनों ठेकेदारों से ज्यादा पैसे लेते थे और मजदूरों को कम राशि का भुगतान करते थे। वहीं एक काम का भुगतान करने को लेकर दीपक और अमन का सुरेश से पिछले दिनों विवाद भी हुआ था। यह बात मृतक सुरेश के घर वालों ने पुलिस को बताई थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान की और उन्हें गुजरात से पकड़ा है। बता दें कि 2 मई को सुरेश से भुगतान लेने के लिए दीपक और अमन सुरेश को खेत में लेकर आए और शराब पीने के बाद तीनों का विवाद हो गया, जहां सुरेश के साथ आए हरि राम ने सुरेश का पक्ष लिया, जिसके बाद दीपक और अमन ने हरि राम और सुरेश के कपड़े उतारकर पिटाई करना शुरू कर दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। जिसके बाद दीपक और अमन दोनों मृतकों के शवों को खेत में पटक कर फरार हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे कि आप सबको पता है, 3 मई के आसपास एक घटनाक्रम हुआ था, जिसके अंदर पुलिस को लगभग 11 बजे के आसपास सूचना प्राप्त होती है कि जो निमावर जो ब्रिज है उसके सामने एक खेत है, जहाँ पे एक मृतक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है निवस्त्र अवस्था के अंदर। तत्पश्चात मौके पर थाना प्रभारी करणदीप और एसीपी मौके पर पहुँचे। उसके पश्चात एडिशनल सीपी सर भी मौके पे पहुँचे। उसके पश्चात जब पुलिस ने छानबीन स्टार्ट करी एरिया की, तो वहाँ पे उस मृतक बॉडी से 100 मीटर की दूरी पर एक और मृतक बॉडी मिली, उसी कंडीशन के अंदर निवस्त्र अवस्था के अंदर। तत्पश्चात हमने पूरे एरिया सीन ऑफ क्राइम को हमने सर्च किया। उसके बाद बाउंड्री के पार हमको कुछ उनके कपड़े मिलते हैं, जिसके अंदर एक चिट रहती है जिसमें कुछ लोगों के नंबर रहते हैं। उनसे जब संपर्क किया गया तो उसमें एक व्यक्ति, एक मृतक का नाम हीराराम करके, जो मंडलेश्वर जिला खरगोन का रहने वाला है, उसकी शिनाख्त इस रूप में हुई। तत्पश्चात हमने जो भी आसपास सीसीटीवी फुटेज थे, सीसीटीवी फुटेज खंगाले इस विषय के अंदर। तब हमें चूँकि एक मृतक की पहचान हुई थी, तो हमें पता चला कि ये मिस्त्री का काम करते थे और उसके साथ जो दूसरा मृतक है जिसकी पहचान सुरेश के रूप में हुई, ये दोनों मिस्त्री का काम करते थे। इनको जो भी मजदूरी मिल जाती थी तो मजदूरी किया करते थे। तत्पश्चात हमने इनके घर के आसपास सीसीटीवी फुटेज देखे, तो हमको कुछ 4 आदमी दिखे जो इनके घर के आसपास आते हुए दिखे घटना से 4-5 घंटे पूर्व। इनके परिजनों से हमने पूछताछ करी, तब उनके परिजनों द्वारा भी कुछ पैसे के लेन देन के विषय में बताया गया। तत्पश्चात हमने सस्पेक्ट के बेसिस पे 2 लोगों को उठाया, जिन्होंने घटना कबूल करना स्वीकार किया। एक का नाम दीपक उर्फ गोलू है, जो कि जिला देवास का रहने वाला है। इसके अलावा दूसरे का नाम अमन इब्ने है, जो जिला बैतूल का रहने वाला है। इनके द्वारा इसलिए घटना कारित की गई, जो इन्होंने बताया कि जैसे कि ये सभी मजदूरी का काम किया करते थे। इसमें से ये लोग 3-4 जो लोग थे, ये ठेकेदार से स्वयं संपर्क करते थे, उसको लेबर प्रोवाइड करते थे। ठेकेदार द्वारा सभी को पैसा ना देके कुछ 3-4 लोगों को पैसा दे दिया जाता था कि आपकी मजदूरी का पैसा आप आपस में इस प्रकार से वितरण कर लीजिए। लेकिन ये जो लोग थे, उनको जो और लोगों को कम पैसा देते थे, जिसके कारण ये लोग उनसे पैसे की डिमांड करते थे कि हमारा पैसा दीजिए। इस कारण आए दिन इनमें विवाद होता रहता था। तो ये लोग उनको उस जगह ले गए। उस रात ये लोग उनको उस जगह ले गए, वहाँ पे इन्होंने उनको शराब पिलाई। तत्पश्चात उनको उनके साथ मारपीट करी, उनको डंडे से मारा और उसके बाद वहाँ से भाग गए। तो इस पूरे प्रकरण के अंदर हमने टोटल 3 आरोपी हैं, जिसमें से पुलिस द्वारा 2 को राउंड अप किया जा चुका है। एक की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है, जो संभवतः 1-2 दिन में हम उसको भी राउंड अप कर लेंगे। देखिए, जो हमने आरोपियों से पूछताछ करी इस विषय के अंदर कि उनको निवस्त क्यों किया जाता था, उनका ऐसा कहना था कि प्राय उनको डंडे से मारपीट उनके साथ किया करते थे। तो निवस्त करके उनका ऐसा था कि चोट ज़्यादा कारित की जा सकती है और चोट का असर ज़्यादा हो सकता है, इसलिए उनको निवस्त करते थे वो लोग। देखिए, चूँकि जो मृतक है वो मिस्त्री का और नॉर्मल मजदूरी का काम किया करते थे,
तो 2,500-3 हज़ार रुपये की जो बात उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती थी, उनके लिए बहुत एक बड़ी रकम होती है। तो इस पूरे प्रकरण में 2,500 रुपये के आसपास की संख्या थी जो वो लोग उनसे मांगते थे, जिस कारण ये विवाद पूरा हुआ। किस प्रकार मांगते सर? ये अवैध वसूली थी या खली करे को लेकर पैसा था, क्या था ये? देखिए, अवैध वसूली तो नहीं कहेंगे हम इसको। ये ऐसा प्रकरण था कि ये 10 लोग थे, मानो 10-15 लोग थे आपस में। तो इनमें से 2-3 लोग थे जो ठेकेदार के कांटेक्ट में रहते थे और ठेकेदार उनको कहता था कि मुझे मिस्त्री का काम कराना है या केटरिंग का काम कराना है। तो ये लोग जिम्मेदारी लेते थे कि हम आपको 10 या 15 लेबर प्रोवाइड करा देंगे। फिर ठेकेदार इन्हीं को, जो भी मजदूरी होती थी तो ठेकेदार इन्हीं को पैसा दे दिया करता था कि आप जो भी आपने मजदूर आए हैं उनको पैसा दे दीजिए। तो ये उनको प्राय कम पैसा दिया करते थे और ये लोग उनसे मांगते थे अपना पैसा कि हमारा पर दिन के रेट के हिसाब से इतना रुपया हुआ, तो ये उनको नहीं देते थे और ज़्यादा मांगते थे तो उनके साथ मारपीट करते थे। तो उसी ये पूरा घटनाक्रम इसी से संबंधित था। सर, कुल मिलाकर सियागंज में भी इसी तरह की खली कराई होती थी और ये एक संवेदनशील मामला है, तो क्या आरोपियों पे सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि ये एक तरह से अवैध ही है? देखिए, मर्डर का मामला है, उसमें हमने उनको राउंड अप कर लिया है। पुलिस द्वारा इसमें जितने भी पॉसिबल साक्ष्य है और इसको हमने चिन्हित अपराध की श्रेणी में भी लेके आए हैं ताकि इसमें कन्विक्शन रेट 100%, पुलिस प्रयास करेगी कि इसमें कन्विक्शन रेट 100% हो। तो जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई वो पुलिस ऑलरेडी कर रही है इस पूरे प्रकरण के अंदर। सर, तीसरा आरोपी का क्या गिरफ्तार करने को लेकर किस तरह की टीम बनाई? देखिए, सभी जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी एक ही वर्ग के लोग हैं। तो तीसरा जो आरोपी है वो भी इनके साथ मजदूरी किया करता था, मिस्त्री का काम किया करता था, लेकिन ये जो जिन्होंने इस घटना को कारित किया उनके साथ रहता था, वो भी जिम्मेदारी लेता था ठेकेदार से कि भाई हम आपको लेबर प्रोवाइड कर देंगे। तो वो भी इसी बैकग्राउंड का है। तो बोलते जो दोनों आरोपी पकड़ा गए, एक देवास का एक सतवास का, तो इनके पूर्व के भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है इस तरह के? देखिए, पूर्व के अपराध चौकी एक देवास के हैं, एक बैतूल के हैं। तो हमने अपने इंदौर थाना क्षेत्र में जब आपराधिक रिकॉर्ड चेक करवाए गए तो हमें इनके आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिले, लेकिन हमने बैतूल और देवास के अंदर भी इनके आपराधिक रिकॉर्ड मंगवाने के लिए लिखा है। तो संभवतः हम देखेंगे इनके कुछ आपराधिक रिकॉर्ड आते हैं कि नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।